अब हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, वहन के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे आदान प्रदान करना। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला चीज जो है हमारा वो है हार्ट, और एक है हमारा क्या, ब्लड। हार्ट क्या काम करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। पंप होगा कोई चीज तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होगी, और वो हार्ट किसको पंप करेगा, किसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा, तो ब्लड को करवाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले ब्लड के बारे में देख लेते हैं कि ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, और ब्लड के अंदर हमें कैसे कैसे चीजें क्या क्या पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9 याद करो जरा, क्लास 9 के अंदर टिश्यू वाले चैप्टर में तुमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, संयोजी ऊतक, जिसका काम क्या है, किसी भी चीजों को जोड़ना। टिश्यू का काम क्या होता है, और ये साथ में कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, चीजों को जोड़ने का काम करता है। तो ब्लड भी कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है जो चीजों को जोड़ने का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड 2 टाइप्स में बटे पड़े हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल। इसका कॉर्पोसेल्स भी नाम पर होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे तुम्हारे लेवल के हिसाब से ब्लड सेल लिखवाया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसे कलर का होता है, तो याद रखना प्लाज्मा इज द येलोइश कलर, येलो कलर का, पीले कलर का होता है। कौन सा, प्लाज्मा होता है हमारे में। और ये क्या करता है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस। हमारे अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम वाटर पीते हैं, जो फ्लूइड सब्सटेंस जो होगा उन सब चीजों को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। कौन करवाता है, हमारा प्लाज्मा करवाता है, ठीक है। अब ब्लड सेल्स में 3 चीज आती हैं, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट्स तो खुद ही एक फुल फॉर्म है, मतलब कि लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, और प्लेटलेट को प्लेटलेट से कहते हैं। क्लियर। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका जो कलर रेड है वो किसके वजह से, ये पूछा जाता है। हमारे ब्लड में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे ब्लड को रेड करती है, तो हीमोग्लोबिन। कौन सी है वो, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है, ठीक है। फिर आता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जो क्या काम करता है, फाइट फ्रॉम डिसीजेज, बीमारियों से लड़ने में मदद कौन करता है। जब हम कोई बीमार पड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने में कौन मदद करता है, हमारा डब्ल्यूबीसी। ये क्या करता है, बीमारियों को लड़ लड़ के मार डालता है उसको, ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है, हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का, क्लोटिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कई बार हमें खेलते खेलते चोट लग जाती थी बचपन में, अभी भी कभी चोट लग जाती है, तो थोड़ी देर खून निकलता है उस पोर्शन पे, और उस अपने आप वो खून क्या होता है, रुक जाता है, और फिर ब्लैक ब्लैक सी एक लेयर से बन जाती है। जो ब्लैक लेयर अपने आप बन गई है, वो किसकी वजह से बन गई, प्लेटलेट्स की वजह से। अगर हमारे बॉडीज के अंदर ये प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, जैसे डेंगू और चिकनगुनिया के टाइम पे जब होता है, अक्सर डॉक्टर कहता है तुम्हारे प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स डाउन होने का क्या रीजन है, क्यों, इससे क्या प्रॉब्लम है, ये मेन चीज है कि प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, प्लेटलेट्स ना हो तो क्या दिक्कत होगी। तो इसका रीजन ये है कि अगर कभी भी हमें चोट लगती है, हमारे ब्लड बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है, तो वो उसकी क्लोटिंग अपने आप नहीं हो पाएगी, वो खून अपने आप बहना नहीं रुक पाएगा, वो बहता ही चला जाएगा। इस वजह से यहाँ पे प्लेटलेट्स बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्यों जरूरी है, फॉर द हेल्प ऑफ, फॉर द क्लोटिंग, खून के थक्का बनने के लिए प्लेटलेट्स बहुत ही जरूरी है। तो ये जो पोर्शन था हमारा था ब्लड के बारे में। अब बात करते हैं हार्ट, जो हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी। तो हार्ट कैसा है, तो सबसे पहली बात मस्कुलर ऑर्गन, कैसा है, मांसपेशियों से बना एक अंग है। उसके अंदर हमारे दिल के अंदर कोई भी एक बोन तक नहीं है। चेस्ट कैविटी एक अलग चीज है, चेस्ट कैविटी को काउंट मत करना, सिर्फ दिल में बात करेंगे। तो क्या ये मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों से बना अंग है। तो अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा दिल टूट गया है या उसका दिल टूट गया, तो बताना उसको कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइंस में क्या है, वो मस्कुलर ऑर्गन है, दिल नहीं टूटता कभी भी, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, तो फिस्ट शेप होता है। फिस्ट मतलब ये जो हमारी मुट्ठी होती है ना, हमारा जितनी बड़ी मुट्ठी, हमारी जितनी बड़ी मुट्ठी उतनी ही बड़ी हमारी दिल होती है। यहाँ पे अपने दिल के पास ऐसे मुट्ठी रख के देखो, तुम्हारी जितनी बड़ी मुट्ठी बन रही है उतना ही बड़ा तुम्हारा ये दिल है, ठीक है। एक अप्रोक्स वेट हार्ट का हमारा कितना होता है, 300 ग्राम। कितना होता है अप्रोक्स वेट, 300। वैसे नॉर्मल देखोगे तो 286 पे 412 के बीच में होता है एवरेज वेट। तो ये एवरेज वेट ले लिया मैंने, कितना होता है 300 ग्राम्स।
जो इतना जो नहीं, बस ये याद रखना है कैसा मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये फिस्ट शेप होता है। ब्लड्स के बारे में याद रखना है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, वो किस तरीके से करता है, कैसे सर्कुलेशन उसके अंदर होता है। तो अब हम यहाँ पर हार्ट्स के बारे में देखेंगे। जो हार्ट है, हमारा दिल है, वो किस तरीके से हमारे ब्लड को पंप करता है। हार्ट का काम क्या, ब्लड को पंप करना, हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाना। प्योर दो तरीके के हमारे अंदर ब्लड होते हैं, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर ब्लड, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले समझ लेंगे, एक हमारे यहाँ पे वर्ड आने वाला है चैम्बर, जिसको हिंदी में कहते हैं कोश। तो ये जो चैम्बर है, ये हमारे हार्ट के अंदर क्या काम है इसका, तो चैम्बर्स का काम है कि सेपरेट द ब्लड। हमने बात की ना, ब्लड कितने तरीके के, दो, एक अच्छा और एक बुरा, मतलब डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीनेटेड, प्योर एंड इम्प्योर। तो उन दोनों ब्लड को सेपरेट करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर चैम्बर करेगा, क्लियर। अब यहाँ पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चैम्बर्स बने हुए हैं। भगवान ने, गॉड ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर चैम्बर्स बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे एक्वेटिक, जो जलचर, जो पानी के अंदर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मछली वगैरह, जितने भी वैरायटीज की है, स्पीसीज है, जितने भी मछली, उन सब के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 2 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन कौन सा, डॉल्फिन। डॉल्फिन के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। एक्सेप्शन याद रखने हैं। जब 11th में कभी तुम साइंस लोगे तो साइंस में तुम्हें थ्योरी से ज्यादा मेन एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे, तो आधा डाल लो इसे। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियन किसे कहते हैं, उभयचर, मतलब जो पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी, जो दोनों में रह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जैसे कि मेंढक है, पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। या जैसे कि मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, वो पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन, उभयचर कहते हैं। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, नाम से समझ पा रहे हो, जो रेंग के चलते जैसे सांप वगैरह। तो इन सब के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 3 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में यहाँ पर कौन सा है हमारा, एक्सेप्शन में है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर कितने चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स। फिर तीसरे नंबर पे आता है एबिस और मैमल्स, जो पक्षी होते हैं, जितने भी बर्ड्स वगैरह स्पीसीज है वो सब, और मैमल्स, स्तनधारी, उन सभी, जैसे कि ह्यूमंस, इस मैमल्स है, ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम सब के अंदर जो ये पक्षी वर्ग है, इन सब के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक इज कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर देखो इतना छोटा सा होता है कॉकरोच, कोई बड़ा हो तो इतना बड़ा ले लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो कॉकरोच के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 13 चैम्बर। सोचो इतने छोटे से के अंदर कितना बड़ा दिल ही होगा और कितने सारे चैम्बर्स, 13 चैम्बर्स अलग अलग तरीके से बैठे पड़े। अगर तुम्हें इसको और अच्छे से जानना है कि 13 चैम्बर्स क्यों हैं, कैसे कैसे वर्क करेंगे, तो 11th में साइंस स्ट्रीम लेना और उसके अंदर समझना, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने हार्ट एक रफली डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, क्योंकि रियल हार्ट कैसा होता है, क्या जो तुम जो व्हाट्सएप पे रियल हार्ट जो कभी दूसरे को भेजते हो, अपने दोस्तों को भेजते रहते हो, जो हार्ट वो दिल वाला ऐसा, तो क्या वैसा हार्ट होता है, क्या कुछ ऐसा हार्ट होता है, नहीं, ऐसा हार्ट नहीं होता। रियल हार्ट कैसा होता है, कुछ इस तरीके का। लेकिन atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle. A wall of muscle called the septum separates the sides of the heart. Deoxygenated blood from the body enters the right atrium from the inferior and superior vena cava. It then passes into the right ventricle. When the heart contracts, it pumps deoxygenated blood from the right ventricle through the pulmonary artery to the lungs. It is here that oxygen passes into the blood and carbon dioxide diffuses out. The oxygenated blood then enters the left atrium, passes into the left ventricle, from where it is pumped out of the aorta to the body again. मैंने यहाँ पे एक रफली हार्ट बना रखा है ताकि हम इजीली चीजों को समझ पाए, क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्योर से समझते हैं कि जब हमने ऑक्सीजन, अब प्योर और इम्प्योर ब्लड कैसे हुआ, 2 तरीके के हमारे बॉडी में ब्लड कैसे आ गए, वो 2 तरीके के हैं हमारे ऑक्सीजन लेवल पर। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारे एयर के साथ क्या आता है, ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें आती हैं, और वो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में गया, ब्लड के साथ मिल गया, तो हमारा ब्लड कैसा हो गया, प्योर ब्लड हो गया। और वही जब हमने एक्सहेल किया तो उस ब्लड के साथ कई सारी जो इम्प्योरिटीज थी, वो सारी इम्प्योरिटीज गैसेस, जो अदर नोबल गैसेस थी, वो सब बाहर निकल गए। तो वो सब जब ब्लड के साथ मिली हुई थी नोबल गैस, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड।
क्लियर। तो अब यहाँ पे समझोगे कि लंग्स जो है ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ पर होता है, तो लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्यों होता है, कैसे होता है, तो लंग्स के अंदर हमने पढ़ा था अभी जस्ट ट्रांसपोर्टेशन में, रेस्पिरेशन वाले में। जिसने नहीं पढ़ा देख लेना जाके अभी। तो लंग्स के अंदर एक चीज होती है एल्वोली, ठीक है, कुपिका, हिंदी में हमने कुपिका पढ़ा था, जिसके अंदर क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 से CO2 का एक्सचेंज। तो हमने क्या बात की, अगर ब्लड के साथ ऑक्सीजन है, अगर ब्लड के साथ हमारे ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड हो जाएगा। और अगर ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। तो हमारे लंग्स के अंदर ब्लड आया, ब्लड है, ब्लड के अंदर उसने क्या मिक्स कर दी, ऑक्सीजन मिक्स कर दी। वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुस सिराए, कहां लेके आएगा, लेफ्ट एट्रियम, बायां अलिंद के अंदर सबसे पहले हमारे ब्लड आएगा। कहां से आएगा, लंग्स, फेफड़ों से आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद के अंदर आएगा। अब यहाँ ऊपर से नीचे जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल बाया नीले के अंदर। लेकिन बीच में दो गेट होते, तुम्हारी बुक में नहीं है, लेकिन जब मेडिकल में के लिए तुम 11th 12th में मेडिकल लोगे, जब पीसीबी लोगे तो इसके अंदर ये सब पढ़ने को मिलता है। तो क्या होता है, दो गेट लगे होते हैं बाइफॉस्फेट। देखो तुम्हारी बुक में नाम जरूर नहीं है, लेकिन फिगर के अंदर जैसे दो पतली सी तिल्लियां दिख रही तुम्हारे अंदर, दो ऐसे पतली नीचे की तरफ झुकी हुई सी तिल्लियां होंगी, तो वो जो तिल्ली वही है यहाँ पे। इसका नाम क्या होता है, एक्चुअल में बाइफॉस्फेट वॉल्व होता है, जो अक्सर क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। कई बार होता है ना कि जब हम रेस कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं दौड़ भाग रहे हैं, कोई एथलीट्स है फॉर एग्जांपल, वो दिन रात भागता रहता है, मतलब दिन रात भी नहीं, जब उसकी ट्रेनिंग होती है या फिर किसी रेस में जब वो इंसान जब भागता है तो उसको जैसे क्या है कि उसकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, ब्रीदिंग टाइम वो तेजी से होता है, तो हार्ट भी तेजी से पंप होता रहता है। तो तेजी से पंप होने के दौरान उसका ब्लड बैक ना हो जाए, उल्टा ना चला जाए, इस वजह से यहाँ पे कौन से गेट होते हैं, ये बाइफॉस्फेट वॉल्व। तो इसका काम क्या है, बैक फ्लो को रोकना। गेट इस तरीके से, तो गेट कभी ऐसे तो खुलेगा नहीं, ऐसे टूट जाएगा खुलने के चक्कर में। तो यहाँ पर गेट गॉड ने कुछ इस तरीके से लगा रखे हैं कि ऊपर से कोई चीज आएगी तो ये गेट ओपन होके ब्लड नीचे, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, बाइफॉस्फेट वॉल्व। अब ये हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड कहां गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल बाया नीले के अंदर। अब बाया नीले से यहाँ पे एक ट्यूबलाइट जा रहा है जिसका नाम है एरोटा महाधमनी, ठीक है। तो एरोटा क्या करता है, यहाँ से इसने तेजी से पंप किया, तेजी से पंप करने के साथ पूरा ब्लड हमारे बॉडीज के अंदर ये सिक्रीट हो गया, ठीक है। पूरे बॉडीज के अंदर हमारे ऑक्सीनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है। उसके बाद जब हमने सांस लिया तो कई सारे नोबल गैस भी ले लिए साथ में, और वो सभी नोबल गैस हमारे ब्लड के साथ मिल गए, तो फिर से कैसा हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। अब वो इम्प्योर ब्लड हमारी पूरी बॉडी से दिल के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर कौन लेके आएगा, वेना कावा, महाशिरा, ठीक है, ये लेके आएगा पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर। कहां पे, राइट एट्रियम के अंदर, दाया अलिंद के अंदर। अब यहाँ भी 3 गेट लगे पड़े हैं, ठीक है। इस साइड में 2 है, इस साइड में 3 गेट लगे पड़े हैं, जिसका नाम है 3 है तो क्या, ट्राइफॉस्फेट वॉल्व, ठीक है। 3 गेट लगे तो ट्राइफॉस्फेट वॉल्व। इसका भी सेम काम है, बैक फ्लो को रोकना, क्लियर। अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, इस गेट की मदद से कहां जाएगा ब्लड, नीचे, मतलब कि राइट वेंट्रिकल दाया नीले में। अब दाया नीले से एक ट्यूब जारी होगी, तुम्हारी बुक में इस तरीके से फिगर दे रखा है, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से होता है, पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनियां, जो क्या करती है, अशुद्ध रक्त जो होती है, इम्प्योर ब्लड, उसको कहां पे फिर से लेके जाएंगे, लंग्स में लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि फिर से उसका क्या करना है, प्योरीफाई करना है। तो वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन। देखो प्योर ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एक सर्कुलेशन कंप्लीट, और ये बॉडी तक चला गया तो ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट। अब वो बॉडी से वापस आ गया, वेना कावा से वापस आ गया हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता वो वापस लंग्स में। तो एक बार और साइकिल चल गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो यही सिस्टम है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने हमें यहाँ पर, जैसे कि वेन्स। वेन्स कैसा होता है, उसमें क्या कंटेन करता है, इम्प्योर ब्लड, जो अशुद्ध रक्त है वो कौन करेगा, सिराएं। वेन्स जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त कलेक्ट करती है, ठीक है, कौन करती है, सिरा करती है। इम्प्योर ब्लड देखने में कैसी होती है, ये ब्लू कलर की, हमारे कभी हाथ में तुम नस देखोगे ना तो एक ब्लू कलर की दिखती है नस जैसी,
तो कैसी होती है, इम्प्योर ब्लड होती है। और एक्सेप्शन में कौन सा, पल्मोनरी वेन्स, जिसके अंदर कौन सा, प्योर ब्लड। अभी हमने बात की ना, लंग से कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन्स, तो एक्सेप्शन में कौन सा हो गया, पल्मोनरी वेन्स, जिसके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। फिर आता है हमारा धमनी, ठीक है, फिर हमारा क्या है, धमनी। धमनी के अंदर कैसा होता है, प्योर ब्लड, लेकिन इसका कलर कैसा होगा देखने में, रेड, ब्लड का नहीं, इस जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है ये आर्टरी, ठीक है, धमनी। अब लेकिन एक्सेप्शन कौन सा, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इम्प्योर मतलब कि गंदा खून, अशुद्ध रक्त लेके जाएगा, तो ये कैसा हो गया, इम्प्योर एक्सेप्शन में आ गया। वैसे रक्त तो रखेगा ये प्योर, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, इम्प्योर, इसलिए एक्सेप्शन में इसको याद रखना है। क्लियर। तो ये था तुम्हारे हार्ट के बारे में कि कैसे कैसे सर्कुलेशन इसके अंदर होता है। सबसे पहले सिस्टमैटिकली बनाने के लिए है, तो सिस्टमैटिकली बनाने का तरीका क्या होता है, तो मैं यहाँ पे ये स्लाइड्स दिख रही होगी सिस्टमैटिकली कैसे बनी पड़ी है, बॉक्सेस में लंग्स है, राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम, इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में तुम्हें बनाना होता है। तुम इधर लिख दो लंग्स लिख दो, फिर यहाँ पे तुम लिख दो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इस तरीके से तुम ये पूरा जो स्लाइड तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ, ये फिर से ये स्लाइड देखो कुछ इस तरीके से कभी भी सिस्टमैटिकली बोला जाए। रेखा चित्र, दोहरा परिसंचंत्र बनाओ और रेखा चित्र द्वारा समझाओ कि ड्रॉ अ सिस्टमैटिकली डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके की जो स्लाइड में तुम्हें फिगर दिख रही है, इस तरीके की तुम्हें बना के आने पड़ेगी। क्लियर। और एक सेक्शन में एक एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। क्लियर। तो ये था तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हार्ट्स में। अब एक वर्ड आता है कैपिलरीज। यहाँ पे तुम्हारे हार्ट के जस्ट नीचे एक ऐसा ट्यूबलाइट ऐसा जोड़ा बहुत सारे ऐसे उंगलियों से ऐसे बने पड़े होंगे, जिसमें लिखा होगा कैपिलरी, जिसको हिंदी में लिखा होगा फुफ्फुस कोशिका। इसका काम क्या होता है, कनेक्ट वेन्स एंड आर्टरीज। वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करने का कौन काम करता है, तो कैपिलरीज कोशिका। कभी भी तुमने अपने घरों में देखा होगा जब दो पाइप आपस में जॉइंट होते हैं, जब दो पाइप आपस में ऐसे चिपक तो सकते नहीं, तो उसके ऊपर एक हेल्पिंग यहाँ पे ट्यूब लगाई जाती है। ट्यूब मींस लाइक छोटा सा जो होता है होल्डर लाइक वो पाइप, कुछ वैसे ही वर्क करता है कौन, कैपिलरी। जो एक एक्स्ट्रा वेन्स ऐसा पाइप होता है जो क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं और ये आपस में फिर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो हो पाता है। क्लियर। तो कैपिलरीज का बस इतना काम है, कनेक्ट वेन्स एंड आर्टरीज। क्लियर। तो आई होप तुम ये समझ में आओगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहन हो रहा है हमारे दिल के अंदर, वो किस तरीके से हो रहा है। अब एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। कई बार तुम डॉक्टर के पास गए होगे, बहुत लोगों को बीपी चेक करवाते हुए देखा होगा। तो यहाँ पर हम एक बार थोड़ा सा बीपी के बारे में देख लेते हैं और फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि हमारा बीपी चेक होता है। कभी भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो छोटे बच्चों को तो नहीं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं या किसी ओल्ड एज वाले तुमने लोगों को देखा होगा, उनका अक्सर डॉक्टर जो है बीपी चेक करता है। बीपी क्या, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो हमारा जो बीपी नॉर्मल है वो कितना होना चाहिए, 120 और 80, 120-80 का रेस होना चाहिए नॉर्मल हमारा। ठीक है। अगर इससे कभी ऊपर या ऊपर नीचे होता है तो हमें क्या होती है, बीपी हाई या लो। अगर इससे वैल्यू नीचे चली गई तो बीपी लो हो गया हमारा, और अगर इससे ऊपर चला गया तो बीपी हमारा हाई हो गया। क्लियर। तो याद रखोगे नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, जो सर्कुलेशन है वो कितने की स्पीड होनी चाहिए, 120 और 80 की होनी चाहिए। अब ये दो वैल्यूज यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये ऐसा यूनिट याद रखना, mm और hg। ठीक है। अब ये 120 और 80 दो वैल्यूज कौन कौन सी है, तो ध्यान दो। 120 वाले को सबसे पहले इसका नाम याद रखो, क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में सिस्टोल और हिंदी में कहते हैं प्रकुंचन। ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम है सिस्टोल और हिंदी नाम है इसका प्रकुंचन, जिसका मतलब 120 से क्या है कि जब हमारी यहाँ पर जब हमारा ब्लड ऑक्सीनेटेड होता है, प्योर होता है, तो ये एरोटा की मदद से तेजी से पंप होगा, क्योंकि हमारे ब्लड को सर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी तक पहुंचना है ना। तो पूरे बॉडी तक कैसे जाएगा ये, जब एकदम हार्ट तेजी से पंप करेगा, बहुत ही फास्ट प्रेशर के साथ पंप करेगा। ठीक है। तो वो जो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा हाई होती है, तो उस वही वैल्यू है 120, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। क्लियर। फिर अब एक चीज दूसरी वैल्यू 80। अब देखो ऑक्सीनेटेड ब्लड तो पूरी बॉडी में चला गया, अब जो गंदा खून है वो भी तो वापस आ रहा है, तो वो हर जगह से कलेक्ट करते करते हाथ में तो थोड़ा सा कलेक्ट होगा, पैरों में से थोड़ा सा कलेक्ट होगा, ऊपर बॉडी से कलेक्ट होगा, तो धीरे धीरे कलेक्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए इसकी स्पीड कैसे होती है, कम। तो ये क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके आ रही है, वेना कावा लेके आ रहा है। ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम यहाँ पर क्या है, डायस्टोल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुशिथिल कहते हैं। क्लियर।
ये जो बीपी की जो मशीन होती है जिससे मेजर करते हैं, तो मेजर्ड बाय, उस मशीन का नाम हम क्या कहते हैं उसको साइंस की लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में नाम जरूर याद रखना, एक नंबर के अंदर बहुत बार पूछ लिया गया है। तो इसका नाम क्या है, स्पाइग्नोमैनोमीटर। उस मेजरमेंट यूनिट का नाम यहाँ पर क्या है, मशीन का नाम क्या है, स्पाइग्नोमैनोमीटर। तो ये हमारा बीपी चेक था, ठीक है, कि बीपी की वैल्यू कितनी होती है, उन दोनों का नाम क्या है और उसको किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट यहाँ से कंप्लीट होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सक्रीशन के साथ।